नमस्कार दोस्तों। लंबे समय से जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि मैं बोर्ड पर पहले भी अपडेट दे चुका हूं इस नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन आज मैं आपको नोटिफिकेशन को दिखा रहा हूं क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर क्या नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप कहां से बता रहे हो। कुछ बच्चों के मन में अभी डाउट है ये नोटिफिकेशन जो आया है वो फेक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही बता देता हूँ कि यह नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रियल है। 12 जुलाई को जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स के माध्यम से आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 का यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो पूरी तरीके से रियल है, ठीक है, ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है। अब चलिए आगे इसकी चर्चा करते हैं। इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कौन कौन से पद पर है वो बताया गया है। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक, तीनों पदों पर यह भर्ती आ गई है। अब आपको आगे चल के पूरी बातें यहाँ पर बता रखी है। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, एडिट करेक्शन विंडो के बारे में, तो वो शेड्यूल भी आप यहाँ पर आगे चल के देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर एक्टिविटी शेड्यूल के अंदर आप पूरी तरीके से ये देख पाएंगे कि फॉर्म आपके कब से भरे जा रहे हैं जीडीएस के। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और 5 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जीडीएस के जो फॉर्म है वो 15 जुलाई से भरे जाएंगे और 5 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। केवल 20 दिन का समय है दोस्तों। इसकी फॉर्म की डेट आगे नहीं बढ़ती है, तो आप 5 अगस्त से पहले ही फॉर्म भर दिएगा, ठीक है। एडिट करेक्शन विंडो, अगर जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भी आप फॉर्म भरते समय गलतियां कर देते हो तो उसको आप सुधार सकते हो। 3 दिन का मौका मिलेगा आपको, 6, 7 और 8 अगस्त, ठीक है, इन 3 दिनों के अंदर। इधर दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर जो बीपीएम है उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है। तो ये आप देख लेना, ऑफिस वर्क इसका होता है। तो वो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। आपका बीपीएम के बारे में भी बता रखा है, एबीपीएम के बारे में भी बता रखा है कौन कौन से काम करने पड़ेंगे जब नौकरी लग जाएगी तब। डाक सेवक का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो वो तो मैं बता चुका हूँ आपको बोर्ड पर भी। इस यहाँ पर दोस्तों पद वाइज टीआरसीए के बारे में देखिएगा। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का टीआरसीए 12,000 से 29,380 रुपये है। इनकी बेसिक पे जो है रिटायरमेंट तक 29,380 रुपये तक रहेगा। एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एज के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आरक्षित कैटेगरियों को यहाँ पर एज में छूट भी दी गई है। देखिएगा, अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से, तो 5 साल की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। अब अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 40 वर्ष, तो इसमें 5 वर्ष और आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी 3 साल की छूट है। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं मिलेगी। वो केवल जो है 40 वर्ष तक ही अप्लाई करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 10 वर्ष की छूट है। अगर पीडब्ल्यूडी है ओबीसी का तो 13 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी अगर है एससी एसटी का तो 15 साल की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। तो एज के बारे में खूब सारी छूट यहाँ पर मिल रही है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्रेडिट भी देख लेना चाहिए कि केवल 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं पास यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। एंड दोस्तों जिस भी जगह से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिल, आपको कंप्यूटर और साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी को सभी कुछ में मेरिट लिस्ट हुई चाहे एज हुई सब में छूट मिलेगी, ठीक है। आपको फॉर्मेट भी यहाँ पर अपलोड कर रखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा वो किस प्रकार का क्या रहेगा, तो आप नीचे देख सकेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई इसमें एग्जाम्स नहीं हो रहा दोस्तों। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें प्रतिशत को देख करके और मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा,
ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है कि 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट को देख करके और फाइनली आपका इसमें जो है नंबर आ जाएगा। किसी की मार्कशीट में ग्रेड पॉइंट है और तो उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे आपका ग्रेड है A1 और ग्रेड फॉन्ट है 10, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना आप 9.5 से, तो यहाँ पर प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। अगर आपका ग्रेड फॉन्ट है 9, तो 9.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो आपको प्रतिशत निकाल करके ही यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो दे रखा है 9.5 से ही मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है ग्रेड फॉन्ट जिस भी कैंडिडेट्स की मार्कशीट में लिखा हुआ है उस कंडीशन में। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट में जो है प्रतिशत ही लिखा होता है, CBSE वालों की मार्कशीट में ग्रेड फॉन्ट लिखा होता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा अभी से ही सचेत हो जाना है। जब आपका फिजिकली भौतिक सत्यापन होगा तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ठीक है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल ऑफिसर ऑफ एन गवर्नमेंट यानी कि सरकारी होना चाहिए। आप नज़दीकी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हुआ, डिस्पेंसरी हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, वहाँ जा कर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल फॉर्मेट वहाँ बनवा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है आपको चाहिए। बाकी अगर आप जो है अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस स्थिति में आपको जो है अलग से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा लोकल भाषा वाला, ठीक है। तो इस वहाँ की लोकल भाषा का ज्ञान अगर है तो ही वहाँ अप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो 23 सर्किल से वैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सभी की लोकल भाषा अलग अलग है, तो आपको थोड़ा लोकल भाषा भी देख लेना चाहिए। नीचे इसमें आपको लोकल भाषा के बारे में भी सब कुछ बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके मेरिट सूची के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने के लिए आपको 20 दिन का समय दिया जा रहा है। अगस्त में ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और ऐसा ही नहीं है कि आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर पहली लिस्ट में आप लोगों का नंबर नहीं आता है तो सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, किसी न किसी लिस्ट में नाम आएगा और ये लिस्ट आती ही रहेंगी जब तक ये वैकेंसियाँ सारी भरने जाए। और इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। फाइनली आपको 31/12/2024 तक विभिन्न सारी मेरिट लिस्ट के जरिए यहाँ पर चयन के लिए मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर किसी की परसेंटेज जो है 95 हो यानी कि सेम हो तो उस कंडीशन में कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसका पहले नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ ऐसे ऊपर दे रखा है, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा दिमाग में ले लेना कि सेम प्रतिशत वालों, सेम ग्रेड फॉन्ट वालों का नंबर किस प्रकार से छटनी उनकी होगी। जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा होगी उसी को यहाँ पर जो है मौका मिलेगा। फॉर्म अप्लाई करते समय ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ है देख लीजिए। मोबाइल नंबर सबके पास होगा ही, है ना। OTP आएगा, email ID, आधार कार्ड एंड आपका 10th की मार्कशीट, तो ये साथ में रखना होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो। फॉर्म का साइज है जो है फॉर्मेट वगैरह वो सब कुछ दे रखा है। आपको अपना सिग्नेचर फोटोग्राफ है जो है 50 KB के बीच तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, 20 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो वो न्यू कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बनवा लीजिए। देखिए फीस भी इसमें लगेगी, ठीक है। अनरिजर्व EWS OBC की 100 रुपये लग रही है। बाकी SC ST PWD किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस, तो यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार आपका चयन होगा, ठीक है। आपका फ़ोटो की साइज़, सिग्नेचर की साइज़ के बारे में बता रखा है दोस्तों। देखिए 23 सर्किल से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सभी की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हुआ तो आंध्र प्रदेश की लोकल भाषा क्या है, तेलुगु। तो यहाँ तेलुगु अगर आपके राज्य की लोकल भाषा है तो ही आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो। असम, तो असम की लोकल भाषा क्या है, असमी, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। बंगाली, वोडो। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली की लोकल भाषा हिंदी है। गुजरात की जो है गुजराती है। हरियाणा की हिंदी है। जम्मू एंड कश्मीर की उर्दू और हिंदी है। झारखंड की हिंदी है। तो देख लेना आप, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो। 23 सर्किल की लोकल लैंग्वेज है, मैच खा रही है, तो वहीं से आप लोग फेयर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ये नीचे दे रखा है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। वो बनवा रखा होगा आपने, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा।
बाकी और कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पर ले जाने होते हैं, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह वो दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पूर्ण तरीके से रियल है। कोई अगर कह रहा है कि सर ये फेक है तो वो पागल बना रहा है अपने आप को और दूसरों को। ऐसी झूठी अफवाहों से बचे। और फाइनली वैकेंसीज आ चुकी है, अब तो लिंक एक्टिवेट होने वाली है आज कल में ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहां लिंक एक्टिवेट होते ही हमें ये मालूम चल जाएगा कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज कितनी आई है, बीपीएम की कितनी है, एबीपीएम की कितनी है, डाक सेवक की कितनी है, बाकी कास्ट वाइज ये भी पता चल जाएगा कितनी कितनी पदों पर भर्ती आई है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जानकारी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, पल पल के अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।